पहले अपना परिचय दीजिए, कौन से विधानसभा से हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद यादव, मैं 20वीं विधानसभा 35 से, और मेरा घर रथोस पंचायत में लोहड़ा पड़ता है, और अभी फिलहाल में मैं जन स्वराज का जिला किसान अध्यक्ष पद। मुद्दा तो खुला हुआ है कि यहाँ जो पलायन है, बेरोजगारी है, तो सबसे बड़ी मुद्दा है पलायन और बेरोजगारी। तो हम कहते हैं कि सरकार हमारी बनेगी, प्रशांत जी भी कहते हैं और हम लोग भी कहते हैं, उसी मुद्दे पर मैं काम करता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले युवाओं का पलायन रोका जाएगा। हमारे नौजवान अपने राज्य से दूसरे राज्य में काम करने नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री बनना तो अलग बात है, लेकिन हमारी जो पार्टी है उसमें पहले विधायक बनेंगे और हमारी बहुमत होगी, तब निर्णय होगा कि कौन बनेंगे। वो तो बात की बात है। भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ तो हम लोगों ने आवाज ही दिया है, भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ तो मैंने लड़ाई ही दिया है, और भ्रष्ट तंत्र को हम लोग जड़ से समाप्त कर देंगे हमारी सरकार। मैं बहिन योजना लेकर के उतरे हैं, उसको तो गणितकार रखना चाहिए था। इन्होंने कि कितने करोड़ जनता, यहाँ 16 करोड़ जनता है, तो महिलाएं कितनी हैं और बिहार का बजट कितना है, शायद वो हिसाब नहीं जोड़ पाए। और माँ बहन योजना में ही सारे पैसे दे देंगे तो विकास कहाँ से होगा, लोगों को वेतन कहाँ से मिलेगी, शायद ये सोच नहीं पाए। 11 साल के कार्यकाल को भुना रहे हैं एनडीए सरकार, क्या कहेंगे, कैसी उपलब्धि रही है? देखिए 11 साल की जो है सरकारें हैं वो तो उपलब्धि देख ही रहे हैं कि बिहार में जो इन्होंने कहा था कि हम पलायन भी रोकेंगे और जितनी भी फैक्ट्री बंद है सबको चालू करेंगे तो वोट मांगने के लिए आएंगे, लेकिन वो तो इतना भ्रष्ट है, जो पुल बनाते हैं 6 महीना में पुल गिर जाता है, और लूट है, आपको अफसरशाही है, तो जनता तो त्रस्त है। न माँ सुरक्षित न बहन सुरक्षित, तो देख ही रहे हैं कि घटना दिन दहाड़े घटना हो रही है। बिहार की बदहाली से दुखी होकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की नीति से प्रेरित होकर बिहार बदलाव क्रांति में हुए शामिल 20वीं विधानसभा के रथोस पंचायत निवासी पूर्व वामपंथी सीपीएम नेता नागेंद्र प्रसाद यादव कहा, अब तक लोगों ने सत्ता परिवर्तन देखा है, अब समय आ गया है सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन देखने का। नागेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, एक पार्टी ऐसा भी है जो बिना गणितकार के ही मां बहिन मान योजना को लेकर बिहार में वोट की राजनीति करना चाहता है। बिहार का सारा बजट अगर इसी योजना में दे देंगे तो विकास कहां से होगा।